हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अगर आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहां पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। वहां पर आप लोग मतलब हमसे जो गलती हो जाए उसके भी क्लियरेंस कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो ठीक हो चुका है तो उस पर वीडियोस अब आना शुरू हो गई हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लो, विजिट भी कर लो। तो यार जैसे कि आपको पता है इंडिया ने कबूल किया है कि भाई उनसे गलती से मिसाइल फायर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर अपनी दूसरी मांग रखी है जो सबसे बड़ी है। वो क्या सुबह तो एक रखी थी कि भाई वो पूरा वो इंटरनेशनल आए तो इस पे मतलब जांच पड़ताल करे क्यों हुआ है। तो अब ये देखते हैं कि भाई दूसरी मांग दूसरी क्या मांग रखी है। तो अभी ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कानून करते हैं जल्दी से, पहले ये वीडियो देख लेते हैं फिर इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो कानून करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दिन की टॉप न्यूज की बात करें तो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान से। सुबह की वीडियो मैंने आपको बताया था कि भारत ने गलती से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मिसफायर होने वाली घटना को कबूल कर लिया। भारत की तरफ से कहा गया है कि ये इंसिडेंट टेक्निकल माल फंक्शन की वजह से हुआ था और कहा गया है कि हमें इस बात का बेहद रिग्रेट है, यानी भारत को खेद है और खुशी की बात है कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। इसके साथ ही इंडिया ने कहा था कि हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है और इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तान का क्लेम सही था। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि भारत की जो मिसाइल मिस फायर होकर पाकिस्तान के अंदर गिरी है वो ब्रह्मोस मिसाइल थी जो सुपरसोनिक स्पीड से पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस गई थी। भारत ने भी ये बात कही है कि जो मिसाइल मिस फायर हुई है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया था जो सुपरसोनिक स्पीड से पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसी थी। वैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि भारत की अनआर्म्ड ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के अंदर क्या तबाही मचाई है। सोचिए अगर ये ब्रह्मोस मिसाइल आर्म्ड होती तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। इसके साथ ही पाकिस्तान ने पिछले कल ये मांग की थी कि इस इंसिडेंट को लेकर एक इंटरनेशनल लेवल की डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, यानी दूसरे देशों से भारत के अंदर एक्सपर्ट्स आकर इन्वेस्टिगेशन करते कि क्या ये भारत से गलती से मिसफायर हुई थी या भारत पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चेक कर रहा था। लेकिन आज कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड थोड़ी चेंज हो गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान की जियो न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान को भारत की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर विश्वास नहीं है और उसको नहीं लगता है कि ये एक्सीडेंट था। इसलिए पाकिस्तान चाहता है कि इस घटना की जांच पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के एक्सपर्ट्स एक साथ करें, एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। पाकिस्तान ने मिसाइल्स को लेकर भारत से कुछ सवाल पूछे हैं और कहा है कि कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, टेक्निकल सेफगार्ड्स होते हैं। भारत ऐसे ही न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट में मिसाइल्स का एक्सीडेंटल और अनऑथराइज्ड लॉन्च कैसे कर सकता है। पाकिस्तान के कहने का मतलब है कि पहले ही दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का खतरा ऑलरेडी बना हुआ है। ऐसे में उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए और ये एक्सीडेंट हो गया। पाकिस्तान ने कहा है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इंडियन अथॉरिटीज एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन देकर इससे बचकर नहीं निकल सकती हैं। पाकिस्तान ने इसके साथ कहा कि ये इंसिडेंट दिखाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्ट्रेटेजिक वेपन्स के रख रखाव में भारत के अंदर कितने लूप होल्स हैं और टेक्निकल लैप्सेस हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने इंडिया से कुछ सवाल पूछे हैं। पाकिस्तान ने पूछा है कि मिसफायर हुई ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और टाइप और डिटेल्स क्या थी। मिसाइल्स का एक्सीडेंटल मिसफायर ना हो इसके लिए भारत द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। जो मिसाइल मिसफायर हुई थी उसका पाथ और उसकी ट्रेजेक्ट्री पाकिस्तान की तरफ क्यों आई। क्या मिसाइल के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म लगा हुआ था या फिर नहीं, यानी कि क्या मिसाइल अपने आप को खुद ही नष्ट करने में सक्षम थी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह भी पूछा है कि भारत ने मिसाइल के मिसफायर होते ही पाकिस्तान को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया और क्या मिसफायर हुई मिसाइल को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस यानी भारतीय सेना ही हैंडल कर रही थी या फिर ये मिसाइल भारत में किसी रोग एलिमेंट्स के हाथ लग गई थी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने थोड़े बहुत और भी सवाल पूछे हैं जिनका इस इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की अथॉरिटीज इसको एक साथ इन्वेस्टिगेट करें। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को पाकिस्तान के इन सारे सवालों के जवाब देने चाहिए, हाँ या फिर ना, बस इसको इग्नोर कर लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो ये वीडियो खत्म। यार ये इग्नोर वैसे करने वाली चीज नहीं है। इंडिया को वाकया में इस चीज का इंडिया ने जवाब दिए, ये नहीं कि इंडिया ने नहीं दिया। इंडिया ने भाई बताया कि हाँ हमसे फायर हुआ है और ये सारा कुछ सीन है। इंडिया ने भाई ये चीज मानी भी है। और अब जहां तक बात है इंडिया पाकिस्तान कह रहा है कि भाई ज्वाइंटली इस चीज पे अब केस स्टडी किया जाए, मिलजुल के, बिल्कुल इंडिया भी और पाकिस्तानी के भी जांच पड़ताल एक्सपर्ट्स करें
तो मतलब इस मांग में ऐसा है ना कि यार ये जो ब्रह्मोस है ना, आपको पता है कितनी बड़ी एक किस्म की खतरनाक चीज है, खतरनाक मिसाइल, और भाई बड़ी मिसाइल है, बहुत बड़ी बाबा। और फिर आपको अच्छे से पता है इस चीज का कि पाकिस्तान में ये, चलो रडार ने डिटेक्ट की, हिट क्यों नहीं किया ये मुझे समझ नहीं। हिट करना चाहिए था, वो पाकिस्तान के अंदर 120 किलोमीटर अंदर घुस गई, बिल्कुल, और फिर भी उसके बाद कोई गेम नहीं हुई। ये बोलते हैं कि हमें बता देना चाहिए, छोड़ हमसे गलती से इधर की तरफ यार बाबा, इधर की तरफ गलती से क्या आ रहा है, 3 मिनट के अंदर तो पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन क्या दे सकते, लेकिन फिर भी बाबा उस टाइम वो बड़े इन्फॉर्मेशन होती है, वो ऑटोमेटिक जो भी इनका फौरन मिल जाती है कि भाई आपकी तरफ हमसे गलती से छोटा है। तो ये भाई है कि ये नहीं इन्फॉर्म किया गया, और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई सेल्फ डिस्ट्रक्शन का जो अंदर एक सिस्टम होता है, मैकेनिज्म होता है मिसाइल के अंदर, वो था नहीं था, आपने क्यों नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया। एक अब आके पापा लगा ना मिसाइल यहाँ पे, तो काफी एक मतलब डर भी, और एक बहुत ही बड़ी मतलब कि एक हैपनिंग हुई है, कोई छोटी चीज नहीं है यार, एक मतलब मिसाइल बड़ी मिसाइल है, वो छोटी मिसाइल नहीं है। इसके अंदर कोई एडवार नहीं थे ना, यही तो सबसे बड़ी बात है पापा, नहीं तो बड़ा नुकसान करते, बहुत गंदा नुकसान कर जाता यार। मैं इसने क्या हाल बना के रख दिया, ये देखिए जगह वो तस्वीर है, प्रॉपर्टी को नुकसान, प्रॉपर्टी की खैर, इंसानी जानों की जान बच गई है, और हो जाता है यार। देखो ये मशीनें हैं, बिल्कुल ये मशीन्स लग जाते हैं, मसला इंडिया और पाकिस्तान मसला हल कर लेंगे, बिल्कुल ये बात है यार। कुछ लोग, टू बी ऑनेस्ट, मैं गलत नहीं है, झूठ अब नहीं बोलता, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया ने जानबूझ के फायर की चेक करने के लिए हमारा सिस्टम, यार कुछ लोग कह रहे हैं हाँ वाकई में ये इंडिया ने बाय मिस्टेकन इंडिया से फायर हो गई है, मतलब कुछ यार मुझे जहां तक लग रहा है इंडिया ने वाकई में पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए फायर किया। बताऊं क्यों? क्योंकि इंडिया ने ना पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया, ना कुछ किया, ना क्या होता ना तो इंडिया इन्फॉर्म करता। इंडिया शायद देख रहा हो कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम काम करता है कि नहीं करता, इसलिए बगैर वारंट के वहां से छोड़ी गई है शायद। ये मतलब काफी लोग, इंडियन लोग भी कह रहे हैं, और पाकिस्तान का मीडिया में भी यही खलबली है कि यही बात वो लोग भी कह रहे हैं, इनका डिफेंस सिस्टम खत्म है ना। देखा जाए बाबा ब्रह्मोस क्या 400 खत्म है, तो फिर बस ये सोच ले कि ये खत्म है, जैसे आगे कुछ भी नहीं है। क्या इनको ब्रह्मोस का तोड़ बनाना पड़ेगा, या ब्रह्मोस जैसा मिसाइल बनाना पड़ेगा। सही बात है। और वैसे भी अभी आगे जो फटका है ब्रह्मोस, यहाँ पे काफी लोग भी कह रहे हैं कि अब शायद पाकिस्तान इंडिया के ब्रह्मोस की कॉपी भी बना सकते, चाइना के साथ मिलके, या अपना ही बना सकते, क्योंकि इंडिया का ब्रह्मोस इधर आके फट चुका है। तो अब सीन कुछ ऐसे है यार, मैं तो ये प्रे करता हूँ कि भाई इन दोनों का ये जो मसला बना है ना यार, क्या नई नई चीजें लेके बन जाती हैं, यार माला करेगा मसला हल कर लेंगे, वजह कोई ऐसी बात नहीं है, गलती से ही हुआ होगा, जानबूझ के नहीं करते। जब डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए किया है, ये भी हो सकता है। हमारा डिफेंस सिस्टम चाइना का बना हुआ है, वो कमजोर है, वो वीक है। अगर इतना वीक ना होता तो ऊपर पकड़ लेता यार। हाँ ना, ये कोई अच्छे मुल्क का होता है, अमेरिका या रशिया का होता है, उसका भी नहीं पकड़ता। अच्छा, उसमें भी 400 में भी नहीं आता भाई, ये ब्रह्मोस में सारा पंगा इधर आता ही नहीं है ना। ये फिर आता किस में भाई, देख लो ब्रह्मोस ने आया भी सीधा ब्रह्मोस से, और कोई नहीं आया। लेकिन यार अभी देखते हैं कि पाकिस्तान मांग इंडिया से कर रहा है, तभी फिलिपीन ने लिया है। हाँ, तभी तो फिलिपीन ने भी लिया है। अब देखो यार, मांग कर रहा है पाकिस्तान इंडिया से, अब देखो पूरी होती है कि नहीं। लेकिन आई थिंक सो इंडिया इस चीज को पूरा करेगा। अगर इंडिया से वाकई में बाय मिस्टेकन हुई है, या तो फिर वही बात है, पाकिस्तान का डिफेंस चेक करने के लिए इंडिया ने जानबूझ के किया, तो फिर इंडिया नहीं मानेगा ये बात, क्योंकि पता लग जाएगा कि भाई ये सीन है, तो फिर काम खराब है। तो इंडिया आई थिंक इधर हम कुछ कह नहीं सकते, इधर हम कुछ कह नहीं सकते। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, बाय मिस्टेकन भी और जानबूझ के भी डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए, जो काफी लोग कह भी रहे हैं। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।